हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा जब हम इस ग्रुप की कार्बोनिल ग्रुप की या कह लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं। तो फर्स्ट थिंग, polarity ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी देखनी होती है हमें। तो हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। तो ये जो कंपाउंड है, ये जो ग्रुप है, इस तरह की स्ट्रक्चर शो करता है जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। यस, द फर्स्ट थिंग, इसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, हम दूसरा पॉइंट क्या है हमारा बेटा? दूसरा पॉइंट हम देखते हैं एसिडिटी सॉरी, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो ये चीज़ हमें समझ में आती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में कौन ज़्यादा जल्दी कह लीजिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, कौन देर में जाएगा, या कह लीजिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ aldehydes and ketones towards nucleophilic addition reaction। तो बेटा अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, तो हम वहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। कौन कौन से दो पॉइंट होंगे? पहला पॉइंट तो होगा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। पहला पॉइंट की बात करेंगे हम, वो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हमें पता है स्टेरिक हिंड्रेंस किसे कहते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस जहाँ रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बिटवीन एटम्स या इट एटम ऑफ ग्रुप्स। क्या होता है ये? इट इज द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। यस, अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगा? अगर हम देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप है जब वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाएगा तो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पर, और कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद उससे जुड़ेगा। यस, तो ये कितने इजीली कार्बन पर जुड़ेगा इस पे डिपेंड करता है कि वो उसका रिएक्टिविटी के बारे में। स्टेरिक हिंड्रेंस, न्यूक्लियोफाइल का अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जुड़े हुए एटम जितने ज़्यादा बड़े होंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस भी उतना ही बड़ा होगा और रिएक्टिविटी उतनी ही कम हो जाएगी। इस बेस पर अगर हम बात करते हैं तो जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एटम होते हैं, छोटे एटम होते हैं और इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ बहुत इजीली जाता है। अगर हम अदर ग्रुप की बात करते हैं, अदर ग्रुप मीन्स अदर एल्डिहाइड ग्रुप की बात करते हैं, वहाँ पे एल्काइल ग्रुप होता है एक, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्मल्डिहाइड से कुछ ज़्यादा होता है।
और दूसरे कीटोन्स के बारे में बात करेंगे तो बेटा वहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो रिएक्टिविटी किसकी तरफ होगी? रिएक्टिविटी हुई फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज़्यादा, देन एल्डिहाइड, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, और उसके बाद कीटोन्स। कीटोन्स की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है और उसका रीज़न है क्या? उसके पास एल्काइल ग्रुप होते हैं। क्लियर है आपका? अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, उसमें कोई और टॉपिक, कोई और देखते हैं। तो इसमें हम सेकंड पॉइंट देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा होगा इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट हमें पता है कि इट इज द परमानेंट पोलरिटी नेचर ऑफ, तो पोलरिटी तो होती ही है। अब इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, ये चीज़ मेन है, किसका ज़्यादा होगा। अगर हम देखते हैं भाई, हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये इस तरह के ग्रुप में बढ़ता है। यस। अब ये कार्बन किस में ज़्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, हम ये चीज़ें, तो इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज़्यादा होगा, ये चीज़ देखने की है। जिन पे पोलरिटी, जिसमें पोलरिटी ज़्यादा होगी उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, कार्बन जो कार्बन ग्रुप का जो कार्बन है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी किस पे ज़्यादा होगी। अब आपको पता है, अगर हम बात करते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, या फिर हम बात करते हैं कीटोन की, तो बेटे यहाँ पर क्या चीज़ होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? इसके पास 2 एल्काइल ग्रुप हैं जो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसका कार्बन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यस। इसके पास एक का एल्काइल ग्रुप है और ये कार्बन को उससे कम स्टेबल बनाता है, और इस पे होता ही नहीं। तो इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा फॉर्मल्डिहाइड का। इसका रीज़न क्या है? रीज़न है कि इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है, और इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पर। इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट किस डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पर। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा इस तरह के, फॉर्मल्डिहाइड, देन एसिड, formaldehyde, aldehyde rather than formaldehyde, and then ketone. Is that clear? तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड जाते हैं, 2 इफेक्ट हमने देखे हैं, और उसके बाद एसिटल्डिहाइड के अलावा एल्डिहाइड जाएगा, जिसमें जो फॉर्मल्डिहाइड से अलग दूसरा कोई सा भी, उसके बाद कीटोन्स जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमें दूसरा पॉइंट देखना था। अब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मुझे दूसरा पॉइंट देखना है। दूसरा पॉइंट है आपका एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। क्या बेटा? एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एटम्स क्या है बेटा? देखो, अगर हम बात करते हैं, मैं जनरल बात कर देता हूँ आपके, अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ भाई, मेरे पास चलिए कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैं एक्स कर देता हूँ। चलिए फिर से करते हैं। हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, एक तरफ तो मेरे पास यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप है, और दूसरी तरफ मैं एक्स लिखता हूँ। ये एक्स, इट में बी हाइड्रोजन और इट में बी एल्काइल ग्रुप। ओके, यानी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। यहाँ पर ये आर जो है, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब है कि अल्फा कार्बन में प्रेजेंट हाइड्रोजन, यानी कहाँ प्रेजेंट होता है ये? प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन
जाहिर सी बात है फॉर्मल्डिहाइड में तो होगा नहीं, तो कहाँ हो जाएगा? एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड में किसी भी कीटोन में हो सकता है। तो बेटा यहाँ अगर मैं जनरल बात करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ RCH C डबल बॉन्ड OX। ओके, अब ये हमारा अल्फा कार्बन है। ओके, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, यानी ये जब रेजोनेंस में जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हमें पता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने आप बढ़ जाती है। तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? ऑक्सीजन से वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लेगा। हाइड्रोजन यहाँ अगर होगा और अगर कार्बन है तो वो तो अल्फा कार्बन होगा ही होगा, अगर हाइड्रोजन होगा तो इससे भी नहीं ले सकता। तो अल्फा कार्बन जो जो प्रेजेंट होगा उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। देन क्या हो सकता है? देन कंपाउंड आपका CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव X बनेगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। और क्योंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इस तरह की रिएक्शन आपकी एल्डोल कंडेंसेशन होती है। ये दो मेन केमिकल रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। समझ आ रही बेटा? ये दो मेन रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। और इसमें भी खास बात ये है कि इस रिएक्शन की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस में जाती है। सबसे खास बात ये कि ये रिएक्शन स्ट्रक्चर रेजोनेंस में जाती है। समझ आ रही बात? यानी ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जा सकते हैं। तब कार्बन पर जो अल्फा कार्बन पर हो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आपकी पहला पॉइंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को इंडिकेट एक्सप्लेन करता है, दूसरा पॉइंट जो एक्सप्लेन करता है वो कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन को एक्सप्लेन करता है। इज दैट क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं अब हम। चलिए तो सबसे पहले जो रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे पहली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा पहले हम सिंपल इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है ना? तो मैकेनिज्म क्या है इसका, जो सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फॉलो होने वाला है। यस, आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा जहां पर ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और ये इलेक्ट्रॉन कह लीजिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी। तो ये रिएक्शन जनरली दो स्टेप्स में जाएगी। दो स्टेप में क्या जाएगी? पहला स्टेप जो होगा वो स्लो होगा जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी आपका जो कंपाउंड होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होंगे, लेकिन न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल याद रखिएगा उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की जरूरत है, तो कार्बन की तरफ जाएगा वो। अब कार्बन की तरफ वो जैसे ही जाएगा तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज द स्लो स्टेप, स्लो स्टेप। ओके, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब इलेक्ट्रोफाइल पर हाइड्रोजन अटैक करेगा, सॉरी ऑक्सीजन अटैक करेगा और आपका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। दिस वन, समझ मेरी बात? तो ये मैकेनिज्म रहेगा, ये स्टेप आपका फास्ट रहेगा। हर रिएक्शन में यही स्टेप रहेगा। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, मतलब कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप यही मैकेनिज्म फॉलो करोगे हमेशा, ठीक है ना? हाँ, एक चीज़ और आपको देखनी है,
कभी कभी क्या होगा कि उस मॉलिक्यूल में एडिशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कभी कभी आपके कंपाउंड में से क्या निकलेगा, एक छोटा सा सिंपल मॉलिक्यूल निकल सकता है। यानी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी देन फॉलोड बाय एलिमिनेशन होगी। इज दैट क्लियर? चलिए तो अब देखते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो हम कह रहे हैं रिएक्शन विद, या कह लीजिए रिएक्शन विद HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन, तो अगर देखोगे बेटा आप हाइड्रोजन साइनाइड के केस में, तो हाइड्रोजन साइनाइड में साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट मीन्स ये आपका न्यूक्लियोफाइल और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन साइनाइड से होगी, तो साइनाइड जो है इस पर अटैक करेगा। हमें पता है ये स्टेप स्लो होगा, तो क्या होगा, साइनाइड यहाँ पर जुड़ जाएगा कार्बन के साथ और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, देन फास्ट होगा स्टेप जहाँ पर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और क्या बनाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, जिसे हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? कोरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन होगा ये। कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल मान लो हमने कोई कीटोन लिया है, CH3OCH3। ओके, रिएक्शन होगी HCN से, साइनाइड कार्बन पर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जाएगा, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगी आपकी ये। यस, तो इसे हम बोलेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या बोलेंगे बेटा? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा कि भाई कौन सा कंपाउंड बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुछ एडिशन रिएक्शंस कुछ इसी तरह की होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट होगा आपका रिएक्शन विद, या कह लीजिए अब जो रिएक्शन होंगी सब इसी तरह की। NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। क्या नाम होगा इसका? सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड से भी इसकी रिएक्शन जस्ट सेम होगी, यानी ये एडिशन रिएक्शन देगा और आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। क्या प्रोडक्ट मिलेगा भाई, देखते हैं। SO3H प्लस ONA, एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी थोड़ी सी, और Na पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो ये Na उधर शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको ये मिलेगा, आप SO3Na प्लस OH। ठीक है बेटा, आप कोई सी भी रिएक्शन आप कर सकते हो एल्डिहाइड कीटोन सब के साथ, ऐसे ही लिख के देख सकते हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसमें एडिशन जो होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी हो सकता है।
एडिशन ऑफ आर एम जी एक्स, हमें पता है इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, आर नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, और एम जी एक्स पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, सिंपल सी बात होगी, हमें क्या मिलने वाला है देख लीजिए, ऑक्सीजन प्लस आर एम जी एक्स, तो ये इस वाले कार्बन पर जाएगा, ऑक्सीजन इस वाले कार्बन पर जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज एम जी के पास जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ओ एम जी एक्स और यहाँ पर रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्शन करने के बाद आपका प्रोडक्ट एडिशन प्रोडक्ट देता है। और हाँ, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करेगा तो देखो ओ एम जी एक्स आ गया, तो हम सिंपल इसकी हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। एसिडिक मीडियम में जब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, कंपाउंड था हमारे पास ओ एम जी एक्स एंड आर, प्रोडक्ट हम जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एच यहाँ पर एंड ओ एच यहाँ पर, तो आपको सिंपल अल्कोहल मिलेगा। यानी जब आप रिएक्शन करा रहे हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो, और उसकी रिएक्शन आप हाइड्रोलाइसिस भी करा रहे हो, तो आपको अल्कोहल्स मिलेंगे। अब अल्कोहल डिपेंड करेगा कि कौन सा होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो आर सी एच टू ओ एच मिलेगा, फॉर्मल तो कौन कौन सा होगा मैं लिख देता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा आपको, दूसरे एल्डिहाइड्स होंगे, कोई भी एल्डिहाइड होगा फॉर्मल्डिहाइड से अलग तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा आपको, और अगर कीटोन्स हुए तो आपको टर्शरी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स यानी आर ओ एच, ये न्यूक्लियोफाइल, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होगा जब हम उसकी रिएक्शन कराएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ये इस पर अटैक करेगा, तो सिंपल प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा बेटा, ओ आर एंड ओ एच, दिस वन। ओके, तो ये जो कंपाउंड है आपका, इसे हम हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। ये जो रिएक्शन होगी आपकी HCl की प्रेजेंस में होगी, और आप दोबारा से, ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकती, हेमी एसिटल पर नहीं रुकती, आप दोबारा से फिर से रिएक्शन कराते हो तो आपको एसिटल का फॉर्मेशन मिलता है। यानी एक ओ आर यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक ओ आर यहाँ पर, यानी H की जगह आर आ जाएगा, तो इसे हम एसिटल बोलते हैं। अल्कोहल से रिएक्शन में आपको एसिटल्स मिलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन करने पर आपको अल्कोहल्स मिलते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड के रिएक्शन में आपको सॉल्ट्स मिलते हैं, और HCN की रिएक्शन के साथ आपको मिलते हैं साइनोहाइड्रेट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं ग्लाइकोल्स की। तो ग्लाइकोल्स तो अगर आप बेटा ग्लाइकोल्स की बात करते हो, मान लो एडिशन विद ग्लाइकोल्स, या कह लीजिए CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका ग्लाइकोल होता है। ग्लाइकोल्स की एडिशन की बात कर रहे हो आप, तो आप जब इसका एडिशन कराओगे, ग्लाइकोल का एडिशन कराओगे किससे,
यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किससे होने वाली है, यहाँ देखो ध्यान से आपका, यहाँ रिएक्शन ऑक्सीजन से होने वाली है और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से ऐड होकर वाटर की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। यानी ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर अलग हो जाएंगे। तब आपको क्या मिलेगा, ये ऑक्सीजन मिलेगा, CH2 मिलेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह का कंपाउंड मिलेगा आपको। ये आपका एसिड कह लीजिए इथाइलिन ग्लाइकल एसिटल बोलेंगे इसे हम। क्या बोलेंगे बेटा, इथाइलिन एसिटल। इथाइलिन एसिटल बोलेंगे। और क्या बोलते हैं, आपका जो कंपाउंड होगा उसी के रेस्पेक्ट में इसकी बात होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स, पहले अमोनिया का एडिशन करते हैं। तो बेटा अमोनिया का एसिड एडिशन जब आप करते हो, NH2H पॉजिटिव के फॉर्म में होगा, वो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन ये इसे देगा। यस, तो इस तरह आपका एडिशन जो बनेगा OH NH2 इस तरह का बनेगा। यस, लेकिन क्या होगा बेटा, सिंपल सी बात ये है, जब हम इस तरह की रिएक्शन करेंगे तो इस कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। हमेशा अमोनिया के डेरिवेटिव्स में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है इन एसिडिक मीडियम। मीडियम में बात करेंगे हम, एसिडिक मीडियम की बात करेंगे। तो ये एसिडिक मीडियम में क्या होगा, हीट करने पर या एसिडिक मीडियम में कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। और वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा, देखो ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन रिलीज होंगे। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल चले गया तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस नाइट्रोजन को जाएगा और नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। यानी कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। समझ में आ रही बात। इस कंपाउंड को हम इमाइन बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं इसे Z से रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, Z से रिप्रेजेंट करता हूँ। बहुत ध्यान से देखनी है आपका रिएक्शन। यानी मैं अमोनिया को इस फॉर्म में लिख रहा था NH2H, अब मैंने इस H को Z की फॉर्म में लिखा है। अगर मैं डेरिवेटिव्स बना रहा हूँ, इसके लिए अमोनिया के डेरिवेटिव्स बनाने के लिए मैंने NH2Z लिखा। तो NH2Z, अब ये Z क्या हो सकता है बेटा, ये Z जो होगा ये वापस से NH2 भी हो सकता है। ठीक है, ये NH2OH भी हो सकता है, मतलब कह लीजिए ये OH भी हो सकता है आपका, या ये आपका फिनाइल हाइड्राजीन भी हो सकता है। यस, NH6 ये आपका NHC6H5 भी हो सकता है। आपका कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है। आपका ये NH इंडस्ट्रियल की बात NH NH2 भी हो सकता है। तो कुछ भी होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म वैसे ही फॉलो होगा जैसे आपको अभी बताया है इमाइन के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स की एक लिस्ट बना रहा हूँ और लिस्ट बनाने के बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना।
देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, NH2Z की बात हो रही है, तो NH2Z तो ये होगा, उसका नाम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर NH2Z की बात की तो मैंने कहा NH2OH भी हो सकता है। NH2OH जो हाइड्रोक्सिल एमीन होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं इसे, हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं। हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलेंगे, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, यस। और ये जो प्रोडक्ट होगा इसका नाम ऑक्जिम होगा। क्या प्रोडक्ट का नाम होगा, ऑक्जिम। नेक्स्ट आपका NH2 भी हो सकता है, कह लीजिए, अभी बताया था वहां पर, इन्हें हम बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्राजाइन। प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा आपका, और इस प्रोडक्ट का नाम होगा हाइड्राजोन। ठीक है। या फिर आपका प्रोडक्ट जो हो सकता है वो ये हो सकता है NH2 NHC6H5, यस। इसका नाम होगा फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम होगा बेटा, फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, C6H5। तो क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, जाहिर सी बात है, फिनाइल हाइड्राजोन। ओके। ये फिर आपका लास्ट जो होगा ये वाला प्रोडक्ट होगा आपका, देख लेते हैं इसे भी, NH2 NHCONH2, इसे हम सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपका कुछ इस तरह बनेगा, N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, सेमी कार्बाजोन। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, सेमी कार्बाजोन। तो यहाँ ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, नेक्स्ट जो रिएक्शंस होंगी वो नेक्स्ट क्लासेस में होंगी। ओके, थैंक यू।